सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि। मंगलानाम चकर्तारौ, वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
गुहाभ्ययां विना न पश्यन्ति सुदुष्मान्तास्थमीश्वरम्। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। संत शिरोमणि तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा, गाता हूँ सिया राम मैं भी तेरी गौरव गाथा, तेरी गौरव गाथा। बोली राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदा सती तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सोन के चिड़िया के सम्मानी, धान के कटोरा में पत्मानी, छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल धर्मनगरी धुंधरी किला और धुंधरी किला के पुण्य धरा श्री राम, यहाँ के हरिहर मोला में बैठे गाँव के हमारे भाई बल्ला, जमुनिया भाई बल्ला, नौनी बाबू लेकर जवान बल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जैसे राधे राधे गोपाल बल्ला। ये कार्यक्रम के आयोजन करने वाला आयोजक बंधु मल्ला, बहुत ही सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया, मोर करकसा बोलीला मीठा बना के जनमानस में परोसने वाला ध्वनि ऑपरेटर बंधु, साथ ही आपके गांव के बहुत ही बढ़िया सुंदर सुप्रसिद्ध रामधुनी मंडली संगीत जहुरिया रामधुनी मंडली छिपली और संगम रामधुनी मंडली जामली छिपली, ये दोनों मंडली के हमारे सम्मानी बंधु मल्ला और साथ ही बुजुर्ग सियान जैन मन मोर जी से अबूझ मालक के वानी ल सुने पर ललाहित होके बैठे बुजुर्ग सियान मल्ला, आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटिया जिला धमतरी के ये अबोध मालक मन के ढाले दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचरितमानस आखिर का आए, ज्ञानी जन्मन के थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिए ले भागे भूत। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिखा है। अभी टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही हमारे जीवन के जम्मो समस्या लुका है। जैसे ढंग ले नदियाँ भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते, पेड़ौरा भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा मीठा फल होते, चंद्रमा के आकार दिखे भले टेढ़गा रहते फिर प्रकाश शीतल होते। बस इसने रामचरितमानस के ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही तो हमारे जीवन के समस्या के हल लुका है। फिर देखो तो आज हम सब अपन जीवन ला धकेलत कहाँ हैं। उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के, उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के, 20 में भारी हो गए जोश मोह माया में खोए हो।
30 में होगे तिरिक तीरा, 40 में बाढ़ गे कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उम्र हो गए 70 के, तब संगवारी हो गए बिस्तर के। गाड़ी आगे 80 में, तब निकले नहीं सके तो बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90, तब राम लगे दे दिन में जब्बे, अजी 100 में सबो सिरागे, पाप की बिजहा बुआगे, गहरी नींद में सो गए, आदमी के जिंदगी खैता हो गए, मनखे के जिंदगी खैता हो। खाना पीना सोना बस अतकिचल जिंदगी मान डरे, यही मानव जीवन के दुख के कारण है। सजनों, जीवन में अगर कुछ करना है तो सत्संग करो, जीवन में कुछ करना है तो सत्संग करो। कहाँ पर तुलसी बाबा की थे, 60 सुध रही सत संगति पाई, पारस परसी कुधा तो सुहाई। जीवन में कुछ करना है तो सत्संग करो, और जीवन में कुछ नहीं करना है, मर जाना है तो देश के हित में और धर्म के खातिर मर जाओ। काबर देश के हित में जिन मरथे तेला शहीद कथे भैया, और जो समाज के हित में मरथे तेला संत कथे। और दोनों जन के मरना है जीवन में विशेष महत्व रखते, या तो संत बन जाओ या तो सेवक बन जाओ। इसमें एक महान संत जिन्हें हम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम देते हैं। सजनों, वो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी से 500 साल पहले ये दुनिया में जन्म लेके आए। अभी दुनिया वाले मन लेकर नवा रद्दा देखे। अगर सच में रामचरित मानस की रचना तुलसीदास जी नहीं करते तो वहाँ दुनिया वाले मन हम सब राम कथा से वंचित रही जाते हैं। वो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आज हम सब जयंती मनाथन, जन्मोत्सव मनाथन। सजनों, बहुत तक ऐसे चीज होते जो हमारे बीच में नहीं रहा, और बाद भी अनुभव किए जाते कि वो हमारे बीच में है। विचार करके देखो मोर बहिनी भैया, मैं बताना ये चाहता हूँ आप सबला, संत मन ये दुनिया में आके लीला करके हमला बढ़िया रद्दा दिखा के चल दी, तकाओ मन मर गए वो। तुम मतलब पूछा तो दीदी हो, तुम मन बताओ मोला काओ मन मर गए। अरे नहीं भैया, विचार करो, कतको जन के दुनिया ले चले जाना मरना नहीं हो, याद रखना अमर होना हो। जैसे संत कबीर जी महाराज दुनिया को रीति समाप्त करीस, और दुनिया वाले मन पर एक विशेष बात लिख के विशेष ग्रंथ छोड़ के बीजक छोड़ के चले गए। कहा वो मर गए? अरे नहीं भैया, आज भी हमारे जीवन में हमारे बीच में बहुत होकर महत्व है, आज भी हमारे। सुरता करो, संत रैदास जी महाराज, घासीदास जी महाराज, मीराबाई, और वैष्णव संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज जे रामचरित मानस ला लिख के वो आज अमर हो गए भैया, और आप ला हम ला जोड़े के काम करे है। मैं हृदय से नमन करूं आयोजक बंधु मन ला। और ये गांव की तुलसी जयंती, यद्यपि मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आज के तारीख में हमारे पूरा छत्तीसगढ़ ला ही कहाँ तो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ ला भी अगर छोड़ दिए जाए तो हमारे धमतरी जिला ला ही अगर कहाँ तो कम से कम 40 ठन गांव में तुलसी जयंती मनाया जाए। कम से कम 40 ठन गांव में, जिसमें मोरो गांव शामिल है। आज मोरो गांव में तुलसी जयंती कार्यक्रम मनाया जाए। सजनों, वो संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी महाराज जिन रामचरित मानस लिख के मानव ल मानव बना के काम करे है। सजनों, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब इन सांचों में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्ह में अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। चलो, रामचरित मानस के बहुत सुंदर प्रसंग, सुंदर कांड और सुंदर कांड के सुंदर से दोहा। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन के न विचार, अति लघु रूप धरौनी से नगर करो पैसार। ये प्रसंग माध्यम बना के चर्चा करबो। एकल पहले सूर के देने वाली माँ शारदा और बुद्धि के देने वाला भगवान गणेश जी ला चलो निवेदन करन न्योता देवत ये प्रसंग के चर्चा करबो। सजनों, आदमी के जीवन में सब रहा है, आदमी कर सब रहा है बहिनी हो, और वक्कल भर मत रहा है, नक्कल बिना गोबर गणेश। छत्तीसगढ़ हिम कहावत घलो है, अक्कल बड़े की गोठियान वो, अक्कल बड़े की भैंस। दिखे में तैसे लागते भैंसी बड़े हो ही का भगवान, और दिखे में ऐसे लागते भैंसी बड़े हो ही का नी पतियाबेत भैंसी का गुड़ाहट चल दे। बड़े जमथोथना, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े कान,
पिछू हाट चल देवे बड़ लंबा पूछी बड़े बड़े 4 ठन गोड़। अब आदमी ला तुलना करबे आदमी के कहाँ भैया 2 ठन गोड़ 3.5 हाथ के काया 1 बित्तक मुड़ी 4 अंगूर के बुद्धि। अब विचार करो कहाँ 4 अंगूर के बुद्धि कहाँ 4 गोड़ के भैंस। वो भैंसी छबड़े हो ही फिर हाँ कोनो बड़े जन भैंस तो रागों खड़े है और तोर कर दूध है कक्कल नहीं है ते कोनो ढेठी डाल ला छोड़ के सींग और कान ला रात और दिन झिकत रह तब मिल जाही वो दूध नहीं मिले ना तब तो हाँ तो हमारे भैंस के ढेठी डांट चाहिए एक अक्कल लती ही कौन भगवान गणेश जी। तो चलो गणेश जी देवन न्योता कहाँ पर वो हवाई बुद्धि के देवता बोले गणेश जी महाराज की जय। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्भू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विद्वनेश्वर पाद पंकजम। विघ्न विनाशक हो मोरी अखिल सुन दे मोरी विखिल सुन दे मोरी अखिल सुन दे। आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरी विखिल सुन दे आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरी विखिल सुन दे। हे कनिराजा भाग्य विधाता हे कनिराजा भाग्य विधाता विघ्न विनाशक हो मोरे विखिल सुन दे मोरे अखिल सुन दे मोरे विखिल सुन दे। आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरे विखिल सुन दे आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरे विखिल सुन दे। नहीं जानो सिमकाईला नहीं जानो सिमकाईला नहीं जानो मैं पूरा परबला नहीं जानो सिमकाईला नहीं जानो सिमकाईला नहीं गयो मैं मंदिर दीवाना मन के मैं अभिमानी माँ मन के मैं अभिमानी माँ नहीं गयो मैं मंदिर दीवाना मन के मैं अभिमानी माँ मन के मैं अभिमानी माँ। 11 दिन सुबह शाम पूजाए 11 दिन सुबह शाम पूजाए फुलपान चढ़ावो मोरे विखिल सुन दे मोरे अखिल सुन दे मोरे विखिल सुन दे। आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरे विखिल सुन दे आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरे विखिल सुन दे मोरे विखिल सुन दे मोरे विखिल सुन दे मोरे अखिल सुन दे मोरे विखिल सुन दे मोरे विखिल सुन दे
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धराओ निसी नगर कराओ पैसार। बोलिए सियावर रामचंद्र के जय। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड के यात्रा करण। चलो वैकल्य पहले मोरदाई मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला भाई मल्ला निवेदन कर दो, एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले वो पिछू डार के घेखर मन नहीं माने, अबे कहाँ बजा दो कहा तू। ये बात मैं अपन ढाल नहीं कहा तो भाई रामायण में तुलसी बाबा लिखे है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग बुढ़ा मनहारी। जब भी हम राम कथा के तीर में बैठम तो राम नाम के ताली हमला जरूर बजाना चाहिए। ये कल का फायदा है, कई जग मन कथे घलो कहाँ बतावे बहिनी, ये रामायण वाला मतलब भूत धले है या जते घन आते ते मन ताली बजा कथे। तो मोला भूत नहीं धरे हो, रामायण में जो लिखे बस वही बूता करवात में है। अब बड़ा कन फायदा है ताली बजा ले का पहली फायदा तो ये ताली बजा ले जब हासियों घासी नहीं आए। सुना तो दीदी हो, ताली बजा ले जब हासियों घासी नहीं आए। अब पानी गिरा थे, अब बड़ पानी गिरा थे बैरी सब जन चल दिसिया, हम कते बेर जाबो ऐसे सोचा तो होते कर से कहा। अब ये जमहाई उंघाई के मामला में तो हमार दाई माई मन वो नंबर के रहते पहली नंबर पर। थोड़ा देर होन पही तान देख लू एकदम मंत्र जपत रहते इसे वाले है ना। तो पहली फायदा ये कि ताली बजाए जब हासियों घासी नहीं आए, और दूसरी यह फायदा ये ताली बजाए ले मच्छरों माछी गोछी मन घलो दूरी हाल भागते नहीं पता। और तीसरी यह फायदा ये ताली बजाए ले शरीर के व्यायाम हो जाते योगा। मैंने कहा तो भैया बाबा रामदेव रोज बताते नी पतिया हूँ ना टीवी चालू करके देख लू रोज बताते। और चौथा फायदा ये ताली बजैया मन हाँ भोकवा नहीं हो। और पांचवा फायदा ये जे जोरदार ताली बजाते ते जिंदगी में कबूल लोकवा नहीं हो। ये अब बड़ा लाभ है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आप सब ले हृदय से धन्यवाद। मन की सही कृष्णो नहीं बजान के तब बोले बैरी बजबई डरी सिया। तो चलो आप सब लोग धन्यवाद करत चलन सुंदर कांड के पावन प्रसंग में सजनों विचार करके देखो। रामचरितमानस की रचना जब तुलसी बाबा लिख करी न तो 7 कांड में 7 कांड के नाम धरे और 7 कांड के नाम हम घटित घटना के अनुरूप है। कैसे भगवान के बाल चरित्र के वर्णन है तब बाल कांड, अयोध्या के चर्चा हो है तब अयोध्या कांड, जंगल झाड़ी के बात हो तब अरण्य कांड, बेंद्रा भलवा मन के बात है तब किष्किंधा कांड, और लंका में रावण मरिस्ता लंका कांड, और जी हाँ सब समस्या को उत्तर है ते उत्तर कांड। लेकिन विचार करो सुंदर में ऐसे का है सुंदर है जेका पर सुंदर कांड की है ना प्रश्नवाचक चिन्ह। सुंदर काक्षती सुंदर कांड कोनो कोनो मन की इस नहीं कहा वहाँ चीज मन अब्बड़ सुंदर है ते कर से सुंदर कांड। कोनो कोनो मन की इस का चीज सुंदर है गिना तो को का चीज सुंदर है तेला गिना। तो एक संत बड़ा जोरदार बात की रावण असन सुंदर तो दुनिया में कोनो नहीं है कि कैसे विचार करो मोर बहिनी हो। रावण जैसे 10 मुड़ी वाला ये दुनिया में का जनऊ हो वो तोहरो गांव है काकरो का कहा नहीं है ना। ये ढार ध्यान दे बहिनी तोहरो गांव है वो एक आध जन 10 मुड़ी वाला नहीं है ना। तब वो 10 मुड़ी वाला तेकर से सुंदर कोनो कोनो मन की रावण जत का सुंदर है ओकर घर वाली ओकर ले कई गुना ज्यादा सुंदर है। 5 कन्या में एक है मंदोदरी, मंदोदरी बहुत सुंदर। कोनो कोनो मन की ओकर ले ज्यादा सुंदर ओकर बेटा मेघनाथ, मेघनाथ से भी ज्यादा सुंदर ओकर पुत्र वधु सुलोचना ओकर ले ज्यादा सुंदर। काबर वो नाग कन्या और बताओ भैया कि इसकी लंका सुंदर कांड में विभीषण सुंदर है, विभीषण के कुटिया सुंदर है, ओकर मुहाटी तुलसी चौरा सुंदर है। और विशेष बात
अशोक वाटिका सुंदर है, अशोक वाटिका में रहने वाली माता सीता सुंदर है। और विशेष बात, बंदर कबू सुंदर नहीं हो, लेकिन माता सीता के विशेष कृपा से बंदर हनुमान जी भी सुंदर हो गए। तेकर से ये कांड के नाम सुंदर कांड। एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सुंदर का। सजनों, अब सुंदर कांड के सुंदर चरित्र, रामचरित मानस सच में बड़ा सुंदर ग्रंथ है जी। हम सब लोग बढ़िया बढ़िया शिक्षा देते। जब लंका जाए पारी है न बहिनी हो, लंका जाए पारी है तो पूरा वानर दल मन एक जगह बैठे ना है समुद्र के ओ पार, और समुद्र के ओ पार बैठे बैठे विचार करत रहे कौन जही समुद्र लांग के लंका, कौन जही लंका। तब जामवंत पूछो मैं तो ही उचित सिखावन दी मोही। जामवंत है कौन है जाना तो बहिनी हो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। आप सबके ध्यान निडान होना चाहिए। वो लुगरा पाटा गोठिया हो गौकिन माई लोगिन मन के बड़ समस्या। जहाँ 4 जन बैठी तान फकत लुगरा पाटक गोट, तो लुगरा बड़ जोरदार दिखत मालती इसे तान लुगरा वाली पावर बढ़ के वहाँ हमार मई के बहिनी तीजा लुगरा या इसे तो लुगरा पाटा गोट ले बाद में गोठिया हो बहिनी हो, पहले डार ध्यान होना चाहिए। जामवंत कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत सब ले डोकरा है, और आए कौन तो भालू है, भालू। तो जामवंत डोकरा है, डोकरा है जवान मन ला कहा थे सुना तो रे बाबू हो का, अरे तुहर असन हमर रहन रे तो कतको इसने दूरिया दूरिया उड़ाहन। मैं बात लेकर से ती बता तो बहिनी भैया हो, हर जगह 2 ठन चीज होना चाहिए, याद रखो। हर जगह 2 ठन चीज जहाँ है वो गांव वाला कोई पीछा नहीं छोड़ सके, याद रखो। का एक तो जवान में बल होना चाहिए, एक तो जवान होना चाहिए, दूसरा सियान। तो सियान मन की अक्ल होना चाहिए और जवान मन के बल होना चाहिए। समझ आते आप सब लोग? बहनी हो तुम लगा हाथ हो, दीदी हो, जवान मन के बल और सियान मन के अकल। कोई भी जगह जब कार्यक्रम होना या कोई भी बैठक हो तो याद रखना, आजकल कई जगह मन कहते डोकरा मन सठिया गए रे, डोकरा मन के बात सुने के लायक नहीं रहा। पर मैं निवेदन कर दूं आप सब ला, ठीक है युवा मन कर जोश है पर बुजुर्ग मन कर होश है। बुजुर्ग मन के होश और युवा मन के जोश, ये दोनों जब मिल जाते तो कोई भी कार्य संपन्न होते भैया। अब मैं तो सच में आपके गांव ये छिपली जामली के व्यवस्था देख के बड़ा अत्यंत खुश हूँ। एक से थी कि जवान मन सब अतका व्यवस्था करे में जुटे है और सियान मन राम कथा सुने बर जुटे है। ये दोनों पर एक बार जोरदार ताली बजावा। अतका जोरदार व्यवस्था, अत्यंत जोरदार पानी गिरत है, खूब पानी गिरत, चारों मुड़ल पानी, लेकिन व्यवस्था जवान मन जोरदार संभाले। और उतका जोरदार व्यवस्था सियान मन के अक्कल, ओ मन कहात बाबू हो अतका जोरदार पैसा खर्चा करके रामायण करे हन, और रामायण सुनैया नहीं रही कैसे बनी। तो तू मनोडार के व्यवस्था देखो, हमन कथा सुने के व्यवस्था देखा, सियान मन कथा सुनत है और जवान मन हाँ व्यवस्था देखा। ये है वही समय के बात नहीं, आज के भी बात बहनी भैया हो। मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सब लोग, जवान के जोश और बुजुर्ग मन के होश, ये दोनों काम जब रहा है ना तो कोई भी काम असफल नहीं हो सके, वो काम सफल होते। तब जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो सब ले डोकरा है लेकिन खड़े हुए डोकरा है जामवंत, और जामवंत खड़े होके कि अतका कन तुमन जवान हो, कौन ये 100 जो जन समुद्र ला पार के ओ पार कौन जा सकत हो। तो कोनो कोनो मन अपन अपन बल बताए, सब आपन निज निज बल भाखा। जतका झन बेंद्रा रहे मन कोनो कोनो मन कहा हम 5 किलोमीटर ले उड़ा जबो, एक आध झक मन कहा हम 20 किलोमीटर उड़ा जबो, एक जन कहे मैं 50 किलोमीटर ले उड़ा जाऊं। तो डोकरा कथे कसरे पागल, चाहे 5 किलोमीटर उड़ास, चाहे 20 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर, जब तोर क्षमता खत्म हुई समुद्र में गिरबे कार पागल, गिरबे समुद्र में गिरबे। तब एक जन जवान खड़े हुई बहिनी हो, बड़ा गंभीर विषय में निवेदन करो। एक जन जवान खड़े हुई और जवान खड़े हो का कहा महाराज ये मन आधा आधा दूरियल जाबो कथे, मैं हाँ ये समुद्र पार करके लंका पहुंच जाऊं।
सब खुश हो गए। हाँ जामवंत महाराज खुश हो गए, वाह जवान भैया तगड़ा के, ये जवान तगड़ा है, कहा नाम तोर ते वो पाठ चल देवे ते कोनस चल तो दूं, लेकिन देखो वो कतका का बात कहे अंगद, हाँ जाए बड़ चल दूं महाराज, हाँ जी ये संशय फिरती बारा इस महाराज, लेकिन लहूट के हूँ नहीं हूँ तेकर कोई गारंटी नहीं है कि जामवन डोकरा फेर कथे ये पागल हो गए कि अरे भैया हमला सीतक संदेश चाहिए, ये मन आधा दूरी हल जाबो कथे और ते लंका पार चल दूं ते लहूट के हूँ नहीं हूँ तेकर संशय है कथा तो तोरो जवई नहीं बने। निवेदन पूर्वक कहो बहिनी हो, जतका जन तुमन बैठे हो ते मन मोल बताओ, ये तीजा पूरा आवत है और जब तुम्हार भाई मन तीजा लेके बर रही और ओकर बाद जब तीजा लेके बर तुम तैयार होत रही और तुम्हार गोसैया पूछी ही लेगा तुम हटो, तब कही कब आवे, तब कोनो तो तुम मन कहू जाए बर जात हो लहूट के हूँ औनी हूँ तेकर कोई गारंटी नहीं है, तब घर वाला भेज दी वो कोठियाओ ना कहा भेज ही कहा नहीं भेजे ना मने जात हस्त लहूट के आए के भी गारंटी होना चाहिए। अंगद जी महाराज ने कही तो रोजाना ठीक नहीं है, अब सब जन अपन अपन बल लगो ठिया डरी, हनुमान जी महाराज चुप पे बैठे। मैं निवेदन ये करूं भैया देखो सच में जो योग्य व्यक्ति होते ना वो ज्यादा बोले नहीं बल्कि जब जरूरत आते तब बोलते, ज्यादा बोलना तो अपन बड़प्पन दिखाना। अब आजकल के जवान मन के तो इसमें दिखावक जमाना है, आजकल के जवान मन और सच में श्रेय ले बर आगुम रहते लेकिन काम करे बर पिछवा रहते। एक छोटे से घटना में सुनता याद, एक जगह इसने मेला लगे रहा है बहनी हो, जोरदार मेला, तो जोरदार मेला लगे रहा है ना ते में बड़े जन कुआं रहा है कुआं, अब वो कुआं में बड़े जन कुआं रहा है ना तो वो कुआं में एक जन जो मेला घूमेल के रहते एक जन लड़का गिर गए, सुना तो बहनी हो ध्यान रहा है ना मेला देख के है तो मेला में कुआं रहती है, जन लड़का गिर गए तो सब जन कहा थे ये लड़का गिर के निकालो निकालो, ये लड़का गिर के निकालो, लेकिन कूद ही तब तो निकाल ही, सब जन एक दूसरा कूल देखा तो निकालो निकालो, तो वो लड़का वाला कथे जे मोर बेटल निकाल ही तेल 1 लाख रुपया इनाम दूं मैं, जी हाँ मोर बेटल निकाल दी तेल 1 लाख रुपया इनाम दूं, लेकिन तब बोल कोई कूदे पर तैयार नहीं, काबर कुआं बहुत गहरा है और कौन जन नींग ही ते निकल ही का नहीं निकल ही, लेकिन तब अचानक देखी से एक जन जवान कूद दी सुहा, जवान कूद दी और वो जवान कूदे के बाद लड़का निकाल भी डरी इस कुआं ले, तब वो लड़का बाप आगो में सो कहते वाह अतका जन देखो जवान लेकिन तोड़ जैसे बुद्धिमान कोई नहीं है भैया, 1 लाख के इनाम तोला दिए जही ते मोर बेटा प्राण बचा है, तब वो जवान कहते मोर तारीफ ल बाद में करबे, पहली मोल ये बता मैं पार में खड़े रहे तेल ढकेली कौन है, बोल ढकेले कौन है तेल पहली बता, तो के मतलब मोर ये है मोर भैया हो आज जवान कर जोश है लेकिन वो जवान ढकेले की जरूरत पड़ती, अपन बल में कुछ करने वाला नहीं। सजनो जामवंत जी महाराज हनुमान कर गई सो हनुमान जी कहते हनुमान ते बल बुद्धि के निधान और ते योग्य व्यक्ति हो कि चुप पे बैठे हैं, समझ नहीं आते, ते योग्य व्यक्ति हो कि चुप पे कहां पर बैठे हैं, तो हनुमान जी महाराज बड़ा विनम्रता पूर्वक जवाब दिए भैया हो ये जवाब याद रखो आपके हमारे जीवन के कटु सत्य। हनुमान जी की ही महाराज जामवंत जी ये बताओ कौन मन कतका दूरी हल जाबो कथे, तो किस कोनो 5 किलोमीटर कोनो 20 और कोनो 50 किलोमीटर, तो हनुमान जी महाराज किस भैया जेकर कर स्वयं के जतका अकन बल है उतका अकन लगो ठियावत, समझ आते भैया स्वयं के जेकर कर जतका कन बल है तत्का गोठियावत है और मोर कर स्वयं के कुछ बल है च नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं चल दूँ कहीं, मोर कर स्वयं के बल कुछ नहीं है तो मैं कैसे कहूँ कि मैं चाहूँ कहीं कहीं, तो कोनो मन जतका जन बैठे रहते मन कहते हनुमान कैसे गोठिया थे, एकर में 9 ठन गुण है का अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातु जातम नमामि। हनुमान तोर कर 9 ठन गुण है ओकर बाद भी मोर कर कुछ नहीं है कथा समझ नहीं आते। हनुमान जी की भैया ठीक है तुमन कथो ना अतुलित बल धामम में कोनो अतुलित बल के धाम शब्द समझो भैया निवेदन पूर्वक कहो
धाम मने होते जगह, समझ आते बहनी हो? धाम मने जगह। जैसे तुहर डहार मधुबन धाम है, हमें नहीं, धाम के मतलब जगह। तो कि धाम मने जगह में कौन हरो? अतुलित बल के धाम, मने अतुलित बल न रखे के जगह हरो। हनुमान जी के हाथ में अतुलित बल धामम, में अतुलित बल न रखे के जगह हरो। लेकिन ये अतुलित बल है काका रे? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, ये मोर बल नो है भैया, ये राम जी के बल। समझ आते हैं आप सब ना भैया? हो निवेदन पूर्वक हो, समझ आते हैं? ये बल काका रे? तो हनुमान जी महाराज की से बल मोरनो है काका रे? राम जी के अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, ये राम जी के बल। अच्छा निवेदन पूर्वक कहो, मान ली जाए काकरो घर में काकरो सामान रख दिए जाए, उदाहरण स्वरूप उत्तर तुम अंधु बहनी हो पूछत हो, ये बाजू वाला घर जीकर भी हरे, पूछत नहीं हो काका रे कही के, ये बाजू वाला घर जीकर हरे, उनकर घर ए बाजू घर वाला घर बना तो कहीं अपन सीमेंट नीचे उतार दे, अपन घर के सीमेंट ला ये घर वाला घर उतार दे। अब ओकर बाद जब घर बनाए पारी आ गई घर के, तो सीमेंट ला उपयोग करे का अधिकार है घर वाला करे कि ये घर वाला के ये करे ना, बने बता थो ना काबर सीमेंट का करे ई करे, तो सीमेंट के उपयोग करे का अधिकार का करे। आप कोनो ये घर वाला कहा मोर घर रखे बरो ते उपयोग कर बे, मोर हरे कहीं दादागिरी हरे नो, अरे ये दादागिरी। हनुमान जी की इसमें अतुलित बल के धाम हो, लेकिन ये धाम बस हरो, ये अतुलित बल की उपयोग करना मोर बस में नहीं। काबर मोर नो है भैया तुम्हें उपयोग नहीं कर सको, तो कि इसकी उपयोग हो ही कब? जब वो बल वाले है कृपा कर ही तब। जेकर बल हरे मने राम जी के बल। हाँ राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, चुभ लो चिड़िया भर भर पेट, ये तो राम जी के बल है। तो राम जी जाने जब वो कहीं उपयोग करे बर्तब में हाँ उपयोग कर सकत है। सोचनो बात बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हम सब ला संकेत थे। जीवन में आज जो भी हमर कर है हमर कुछ नो है, कुछ आए तो केवल राम जी के आए, लेकिन दुनिया में आके बाद हम खुश हो जतन कि हम बढ़िया पाए। अरे दुनिया में आके मोह माया फैला के यहाँ ले जाए के नहीं है विचार, और बेटा बहु सबके सरोखत तू हिल पर घेर गंवार। रोज दिन कहा थे 2-4 दिन बने जी लेते हो, और नवा बेटा बहु हाथ के पानी पी लेते हो ले बने 2-4 दिन जी डरे, नवा बहु बेटा का हाथ के पानी घलो पी डरे। अब तो भगवान के भजन करो चैन से मार, तब वो कहाँ पावे। 60 साल की उम्र आगे हाड़ा खी आगे छाती के, तब हो लाशा लगे हबे मुंह देखे बननाती के। कहते वो पूरे साल बेटक भी हाव करे बहनी, अब नाती नत्रल घलो पाप उटाल लेते हो यहाँ तहन भले मर जाते ले। अब तो रहू आशा पूरा हो गए, नाती नत्रल घलो खिला डरे, अब तो भगवान के भजन करो पट ले मार। तब होल आदमी कहा थे, हाँ तब होल आदमी कहा थे 80 साल की उम्र हो गए है, फिर नाती खिला डरे। अब एक के ठना साहबे का टिकान टिक लेते हो नातनी के मरे के लायक हो गए हो बहिनी। हाँ खटियम परे है 2-4 श्वास चलत गिन गिन के, तब हो लाशा लगे हवे टिकान टिक लेते हो नतनी इनके बहिनी, नतनी के चौन टिक लेते हो तहन भले मर जाते हो। यहाँ कबीर जी महाराज कहते वही पाए के अरे मन मरे न ममता मरे, मर मर जा शरीर आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, अल बेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। एक दिन ऐसन बेरा आई, ओ हो हो ओ हो एक दिन ऐसन बेरा आई, पढ़ी जगले जाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, अरे बेला रे सिया राम भजन गुन गाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना।
मथुरा जावे और जावे चारों धाम मन के महीने लगोई बिना दा नहीं मिले तोला राम काशी जावे मथुरा जावे और जावे चारों धाम मन के महीने लगोई बिना दा नहीं मिले तोला राम नहीं सन वीराया ही ओ हो नहीं सन वीराया ही पड़ी जगले जाना दीवाना रे जिंदगी नहीं ठिकाना अरे रीना रे सियारा भजन गुनगाना रंग रीना रे जिंदगी नहीं ठिकाना सीता बहुरिया जियत के संग दुनिया झमीरा ना छोड़ी राजा रसिया राम जाऊ अजनायो सीता बहुरिया जियत के संग दुनिया झमीरा ना छोड़ के राजा रसिया राम जाऊ नहीं सन वीराया ही ओ नहीं सन वीराया ही पड़ी जगले जाना ये दीवाना रे नहीं ठिकाना फल देना रे सियारा भजन गुनगाना रंग देना रे जिंदगी नहीं ठिकाना मोरे रामा तोरे चेहरा मोरे रामा तोरे चेहरा नजर नजर मधुलत रहेगा सच मोला पर तो तोड़ जाता सच मोला पर तो तोड़ जाता मोरे रामा तोरे चेहरा मोरे रामा तोरे चेहरा नजर नजर मधुलत रहेगा सच मोला पर तो तोड़ जाता जग मौका मत तो जग ला 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 शंकर भोला के मंदिर में जाके जितिया जलाओ शंकर भोला के मंदिर में जाके जितिया जलाओ धोआ चौर बेल कटिया देवी मन के मनौती मनाओ धोआ चौर बेल कटिया देवी मन के मनौती मनाओ शंकर भोला के मंदिर में जाके जितिया जलाओ शंकर भोला के मंदिर में जाके जितिया जलाओ धोआ चौर बेल कटिया देवी मन के मनौती मनाओ धोआ चौर बेल कटिया देवी मन के मनौती मनाओ बेटा हरिया रोज चेहरा बेटा बरिया रोज चेहरा नजर नजर मधुलत रहेगा मोला पद तो दौड़ जातेगा मोला पद तो दौड़ जातेगा ओ हो ला 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 ला
ला ला ला ला सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्हु विचार अति लघु रूप धरौन से नगर करो पैसार। सजनों, हनुमान जी लंका के जब यात्रा करी कोनो कोनो संत जन्मन बड़ा जोरदार बात की है। हनुमान जी के 3 यात्रा में से कौन से यात्रा? ये ज्ञान की यात्रा, ये भक्ति की यात्रा। सजनों, सबसे प्रथम यात्रा ज्ञान के सूर्य लपाए बर हनुमान जी पहली बालपन में चल दी। तुलसी बाबा है तेन लिखिस घलो हनुमान अष्टक में, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ही लोग भय अंधियारो, काहू सो त्रास भयो जग को यह संकट, काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सजनों, ये हनुमान जी के ज्ञान की यात्रा है और माता शांति के प्राप्ति करना ये हनुमान जी के भक्ति के यात्रा है। सजनों, और तीसरा यात्रा हनुमान जी के वैराग्य के यात्रा, जब वैराग्य रूपी लक्ष्मण के प्राण बचाए बर पाने लगे बोरे लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो, ले गृह वैद्य सुसैन समेत तब गुरु द्रोण से वीर मारो। आनिस जीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी महाराज के वैराग्य की यात्रा, संजीवन बूटी की यात्रा। तो सजनों, सच में हनुमान जी के ये प्रसंग हमला शिक्षा देते जीवन में कि ये यात्रा हमारे जीवन में सफल हो तो हो कैसे, कब? जब बुजुर्ग के सम्मान होना चाहिए। मैं पहली चीज निवेदन करूं, जवान मन के जोश और बुजुर्ग मन के होश। फिर आज विचार करो मोर दाई माई हो, आज विचार करो मोर भैया हो, हमन बुजुर्ग मन ला सम्मान कहाँ देथन, विचार करो तो। और जे घर में बुजुर्ग के सम्मान नहीं हो, ही याद रखना, लिख के ले ले, माता लक्ष्मी के निवास तोर घर में कभी नहीं हो सके। काबर की माता पिता वो व्यक्तित्व में भैया हो, अगर भगवान ला प्रसन्न करना चाहता तो अपन घर में बैठे देवी देवता मन के पूजा कर ले, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाए। मैं कतको धन दुनिया में देखत रहता वही नहीं हो। हमारे डहार धमतरी रोड में ना नवरात्रि जब आते तो कतको झन जवान साथी मन बिना पाँव में पन्ही के चप्पल नहीं पहने रहा है और बिना पन्ही पहने डोंगरगढ़ बमलेश्वरी के पैदल यात्रा करते। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। विचार करो, मैं बड़ा मगन हो जाता। अब बड़ जोरदार है, अब बड़ जोरदार विचारा मन यात्रा करत है। एक जन आदमी बताई, इसका बताओ बाबू, ये बेईमान हवा बमलेश्वरी डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मनाए बढ़ जाते और वहां तक के मोला एक कमरा खा ले बेदाई कहीं के नहीं पूछे है, एक कमरा मोल खा ले कहीं के नहीं पूछे है। मैं निवेदन पूर्वक कहा, अगर वहां जाके ते हैं चुनरी घलो चढ़ावे न रे और तोर दाई कोनो चिरहा लुकरा पहने तो माता स्वीकार नहीं करे, तोर चुनरी याद करके रख लेते। हाँ, दुनिया वाला मन भर भंडारा खोलने वाला हो, अगर दुनिया भंडारा खवाथस और तोरे दाई दादा लांघन बैठे है तो याद रख, तोर भोग ला भगवान स्वीकार करने वाला। घर में पोथी, घर में पुराण, घर में रामायण गीता जी, घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। घर में पोथी, घर में पुराण, घर में रामायण गीता जी, घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी। पोथी पढ़ विद्वान बने, कोरा ज्ञान का काम के, शेर भर पंडिताई ल छोड़ के, रति भर सेवा दान के, धर्म करम सब ला बांटे और तोरे करम हेरी ताजी। घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है माता पिता जी।
अरे अभी भी बिगड़े नहीं है बने, ध्यान लगा के सुन। बिहनिया के ते भूल गए हंसते लौट जा समझ कौन। अरे कृष्ण बलराम गवाही है और साखी है राम सीता जी। घर ही सुंदर मंदिर है, जी हाँ देवता है माता पिता जी। जी हाँ देवता है माता पिता। जीवन में माता पिता के सम्मान करना बहुत जरूरी है। याद रख बाबू, जे कर्म लते आज करत हसना, आगे चल के वो कर्म तोरे पीछू माने वाला है। कई झकमल्ला में कहा सुने हो बहिनी हो, हाँ जेला में देखते हो तिहिल गोठिया तो बतात हो। कई झकमल्ला में कहा सुने हो, वो बाजू वाली कर जाग बतात रहे का बताओ मन टोरा वो नरक ल देख तो फिर दुख ही मोर सास के मुंह देखल निभाया, ओकर मुंह मोल देखल निभा। मैं मने मन में कहा था तो तोरो पारी यही तोरो दूझन बेटा है। अरे भाई तोड़ सास ला एक गिलास पानी नहीं दे हंसना तो लिख के ले ले गारंटी पूर्वक, तोर बहुत तोला कभू पानी नहीं दे मात लेते गारंटी पूर्वक लिख लेते। हमारी दुनिया कर्मशाला है, मिल कर ही करने के फल आज नहीं तो निश्चित कर। पारी लगावे तब भाटा पावे, बारी लगावे तब भाटा पावे, अमली लगावे तब लाटा खावे और बमरी लगावे तब कांटा पावे। मेहनत करबे तब बाटा पावे, कोई रोजगार गारंटी पैसा फोकट में तोर खाता में नीचे। मेहनत करबे तब बाटा पावे, गेहूं बोबे तब आटा पावे और तब पूरी रोटी चपाटा खावे। सरसों बोबे तब तेल पावे और गलत काम करबे तो हाथ बंधा के जेल जावे। हाथ लमावे तब प्रसाद पावे, रामायण सुना था तो कोई तोर मुड़ी में नीचे घा दे प्रसाद। हाथ लमावे तब प्रसाद पावे, हाथ जोड़बे तब आशीर्वाद पावे और काकरो कहना नहीं मान के अटियावे तब तो जोड़ता रहा तय लात खावे, तब तो जोड़ता रहा तय लात खावे। तो मिल के रही करने के फल आज नहीं तो निश्चित कर। हर घर में बुजुर्ग के सम्मान होना चाहिए। और याद रखो मोर दाई दे हो, जे घर में बुजुर्ग के सम्मान होते, माता पिता के सम्मान होते, वही लक्ष्मी नारायण के निवास होते। नित रोज के कद को आरती उतार ले, हाँ ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो कहाँ रमी वहाँ लक्ष्मी कहाँ रमी तेला बता। जी हाँ माता पिता देवी देवता मानबे ती हाँ को लक्ष्मी रमना का आरती उतार ले, लेकिन वो रही कब जब ते माता पिता के सम्मान करबे तब। तो बुजुर्ग मन के सम्मान होना चाहिए, बुजुर्ग मन के जोश और युवा मन के होश। बचपन में हमन किताब में पढ़े रहे एक ठन कहानी आप सब याद हो। पहली जमानक सिलेबस मन भी बड़ा जोरदार रहा है बहनी भैया, किताब मन स्कूल में जान हमन पढ़े बर। अब अभी वर्तमान में है कि नहीं है मोल पता नहीं है, पर वो जमाना के सिलेबस मन कतका जोरदार रहा है। एक ठन बात मन आज भी सुनता है, जे मन हाँ हमार जमाना में जे मन पढ़े हो ते मन सुनता आज ही पक्का हन मोर सन तो रहू कहा तो तुमन। कक्षा दूसरी के पाठ 3 के किस्सा मोल सुनता है। पाठ 3 चर्रे मटके टमक तू, कौन कौन ला सुनता है? अबे पाठ 3 चर्रे मटके टमक तू। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल जाना था उसको ससुराल, पर रास्ते में चीता शेर लेते थे राही को घेर। उसने सोची यह तरकीब जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल लंबा लंबा गोल मटोल। उसमें बैठी बुढ़िया आप वह ससुराल चली चुपचाप, रास्ते में गाते रही चर्रे मटके टमक तू, चर्रे मटके टमक तू। समझ ऐसो ही ताली बजाओ कहा। तो पहली जमाना सिलेबस में भी कतका जोरदार रहा। अंधाऊ लंगड़ा कहानी सुने हो? वही जमाना किताब में अंधाऊ लंगड़ा कहानी। कोई गांव में आगी लगी इस कथे बहनी हो सुना था? कोई गांव में आगी लगी इस कथे, और गांव भर में जब आगी लग गए ना तब सब आदमी अपन प्राण बचाए पर निकली, आगी लगी भागो, आगी लगी भागो। गांव छोड़ के सब जन निकलत रहा है, लेकिन 2 जन आदमी जल के मरे मजबूर है। कौन कौन? एक तो बंधा और दूसरा लंगड़ा। एक तो बंधा और दूसरा लंगड़ा। अंधा आगिल देख सकत है काबर ओकर कर आँखी है, अंधा आँखी आगिल देख नहीं सके काबर ओकर कर आँखी नहीं है, अंधा का आँखी नहीं है। तब वो भागे कोशिश करे, लेकिन के जे डहार आगी लगे ती डहार सब पाएगा।
और लंगड़ा आगिल देख सकते लेकिन रेंग नहीं सके ओकर कर गोड़ नहीं। तब दोनों जन एक तरकीब सोची, अंधा गोड़ वाला, अंधा कर गोड़ है और लंगड़ा कर आंखी है। कहते एक काम कर यार, हमार दोनों प्राण बच जही कि इसका पाँव हो जही अंधरा के और आँखी हो जही लंगड़ा के। ते मोल अपन खंदेलिया में बैठा ले भैया मेरे रद्दा बता जो तहन निकल जबो। विचार करो, और सच में दोनों जन अंधा के गोड़ और लंगड़ा के आँखी दोनों जन वो आगिल पार कर डरीस गांव ले निकल गए, बाइज्जत बच गए। लेकिन विचार करो, कहानी छोटे से लेकिन शिक्षा हम लोग कटका बड़े दे। ये अंधा कौन है जाना था? अंधा कौन? तो अंधी जवानी, अंधी जवानी। और लंगड़ा कौन? तो लंगड़ी बुढ़ापा। समझ आते पे नहीं भैया? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। आज भी इस दुनिया में आग लगा है और इस काम क्रोध मदलोभ की आग में जलने को मजबूर ये अंधा और लंगड़ा। और ये अंधा और लंगड़ा बचेगा कब? जब जवान का जोश और बुजुर्ग का होश, माने अंधा और लंगड़ा एक दूसरा का सहयोगी बन जाए तो आज भी इस अग्नि से हम पार हो सकते हैं। बहुत बढ़िया शिक्षा, एक बार जोरदार ताली बजा। कितना सुंदर ज्ञान के बाद कितना सुंदर शिक्षा दे। दाई लावा देखो सुरता एक जन भैया घलो दे रही है। अर्जुन निषाद सिरसिदा कुरुत की ओर से 50 रुपए से प्रेम भेंट है। हाँ, और माता जी घलो 30 रुपया दे। दोनों जन बर अच्छा जोरदार ताली बजाओ। कहा भगवान सदा सुखी रखे तुम अल्लाह, आपके बाल गोपाल खूब तरक्की दे, अंधन लक्ष्मी भंडार दे। और मैं तो यही कहा, जैसे कि मैया लिए दिए तैसे कि मिले आशीष, अंधन तुम्हार परिवार भरे, तुम जी ओ लाख बरिस, तुम जी ओ लाख बरिस, तुम जी ओ लाख बरिस। भगवान सदा तुम्हार कल्याण करे, आपके कुटुंब परिवार खूब तरक्की दे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी बहुत अकन बादल पार करके लंका पहुंच गए हैं। ये बाधा डहार चर्चा नहीं करो, सुरसा सिंहिका लंकनी है ना, तब ओकर चर्चा लंकनी चर्चा आगो में ही तो सिंहिका और सुरसा छोड़ देथन। हनुमान जी लंका पहुंच गए और जब लंका पहुंचे के बाद हनुमान जी विचार करते थे। पहली विचार हनुमान जी के, कपि मन के विचार। याद रखो मोर बहिनी भैया हो, मैं विचार शब्द लेकर से बार बार कहा था। सुंदर कांड की विशेषता ये है, यहाँ हर व्यक्ति कोई काम करते तो विचार के करते। और कबीर जी महाराज एक बढ़िया बात कहते, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसाए। अपने काम ल बिगाड़ डालते कौन है? जे बिना विचारे काम करते ओ हा। तो चलो ये प्रसंग में विशेष चर्चा करबो एक क्षण औ भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जग में लगे हैं आना जाना, आना जाना, आना जाना। हरि के भजन गुण गाना, गुण गाना, गुण गाना। नहीं तो हो मेरे भैया सब दिन एक समाना। नहीं तो हो मेरे भैया सब दिन एक समान। नहीं तो हो मेरे भैया सब दिन एक समान। नहीं तो हो मेरे राजा सब दिन एक समान।
जगमल ही आना जाना आना जाना आना जाना। हरि के भजन गुण गाना गुण गाना गुण गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन क्यों समाना। नहीं तो हो रे राजा सब दिन क्यों समाना। राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी। राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी। एक दिन बेटा रानी के संग घर घर खोजे दाना। एक दिन बेटा रानी के संग घर घर खोजे दाना घर घर खोजे दाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन क्यों समाना। बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी। एक दिन मर के माटी में मिल के सुना हो के सिहाना। एक दिन मर के माटी में मिल के पराधीन हो जाना पराधीन हो जाना। नहीं तो हो मेरे भैया सब दिन क्यों समाना। तारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मुझे। तारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मुझे। तारा हो गए सुनाना पाना के बिना गा। तारा हो गए सुनाना पाना के बिना गा। तारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मुझे। तारल टूट के पाना गिरे देखो राजा भैया सगे भैया राजा भैया। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी जब लंका में पहुंची, मोर बहिनी भैया हो मैं पहली चर्चा करूं
करें कि हनुमान जी महाराज को ने तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम धनुजवन कृषाणिम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम रातु जातम नमामि। अब वो हनुमान जी लंका में जब रखवार मल्ल देखी तब अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज के एक विशेष गुण का अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। वो अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज और जब अपन शरीर बढ़ी तो कतका बड़ विचार करो जब रद्दा मावत रहीस ना 16 जोजन 32 जोजन तक हनुमान जी अपन शरीर बढ़ा रही और वो हनुमान जी कतका बड़ बन गए तो मसक समान रूप कपिधर लंका से चले सुमर न रह। हनुमान जी लंका में पहुंचिस न बहिनी हो तब वहां सेना मन जब देखिस तब हनुमान जी कहा करे अति लघु रूप धरऊ हनुमाना मसक समान रूप कपिधर ही चले लंक ही चले सुमर नर हरि नाम लंकनी एक निश्चरी सौ कह चली सी मोहिनिंद्री। पर हनुमान जी छोटे रूप बन के जात रहे न बहिनी हो तो नोल पहचान डरिस कौन है लंकनी है। लंकनी पहचान डरिस की ये कौन है लंकनी की ही हाँ जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोरे हार जहां लगी चोरा। ऐ मूर्ख ऐ सठ रूप कैसे ते मोर मरम ल नहीं जाना रे कैसे अरे जे यहाँ चोरी से निकथे वो मोर भोजन जे यहाँ चोरी करे बनाते मतलब मैं खाता हूँ। हनुमान जी बिना कुछ बोले बिना कुछ संवाद करे एक मुटका मारी सुन बिना संवाद करे एक मुटका मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक मुटका हुई कर कारण एक मुटका मारिस ते लंकनी दशा का हुई रुधिर बमत धरनी ठनमनी खूने खून के उल्टी कर डरिस लंकनी। कोनो कोनो मन की हनुमान जी को संवाद तो कर लेना चाहिए इला एक मुटका मारे कारण का है। तब हनुमान जी महाराज की लंका में पहली व्यक्ति जेकर सन मोर मुलाकात हुई सबले बड़े लबरी है झूठ बोलते कैसे ये कि इसकी चोटा मन ल खातो तरामन ल काबा निखैसो ये दोस्तीन हो के जे ह शीतल चोरी करके लाने होकले बड़े चोरहा कौन हो ही बता। तो ये लबरी तेकर से बिना बोले बिना संवाद करे मुटका मारे मुटका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। अब खूने खून के उल्टी कर डरिस अब जब खूने खून के उल्टी कर डरिस तो कोनो कोनो मन लंकनी की इस लंकनी तोर शरीर ले रक्त निकल गए वो लंकनी का बढ़िया करी से मारी हनुमान जी हमें विरक्त हो गए कि लंकनी के शरीर ले रक्त निकलिस तो विरक्त हो गए ये कहा है। तो कोनो कोनो मन की से मुटका मार सत्संग ये कहा है तो मुटका मार सत्संग। मैं निवेदन ये करो बहिनी हो काम मुटका मारना घलो सत्संग तू मतलब पूछा था वो एक आध झक मुटका मारबे ते सत्संग का इसे के निगोठिया वो तू हट डार के मान गोठिया था ना मैं कहा था एक मुटका मारबे तो हम सत्संग हो जाही का नहीं हो लेकिन हो तरीस कुछ दिन पहली है तू रेच कर लड़ेर गांव में सुनता है एक लात में मारे तो हम बने हो जाए कहते भाई हम तो देखे नहीं रहे ये मुटका मार सत्संग में निवेदन करो संत हाँ जब भी कोई स्पर्श करते तो संत के स्पर्श करे से ये स्पर्श सत्संग बहिनी हो। हाँ ये स्पर्श सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग के 5 ठन लक्षण है बने ध्यान लगा सुनो। तुम्हारे गांव नहीं है का वो राधा स्वामी वाली हाँ बे कदे कदे मन हरो का हाथ हाँ जे मन बैठे थे मला राधा स्वामी हाँ नहीं एक से ती कहा तो सत्संग के बात निकल के बता और कबीर वाले नहीं है तुम्हारे गांव में कबीर वाले जे मन हो ही ते मला साहेब बंदगी कहा था। और गुरुवर वाला वो हाँ वो मला जय गुरुवर की। सत्संग के 5 लक्षण होते वही नहीं याद रखो। सत्संग के 5 लक्षण का सबसे पहले दर्शन सत्संग समझ आते दर्शन सत्संग देखना सत्संग याद रखो। सत्संग के तीर में बैठना संत मन के दर्शन करना
सबसे पहली सत्संग है। समझ आते वो चश्मा वाली दाई, समझ आते ना। पहला सत्संग का है दर्शन करना, दूसरा सत्संग श्रवण करना, कान में सुनना, ये दूसरा सत्संग। तीसरा सत्संग का है स्पर्श करना, स्पर्श कर लेना भी एक सत्संग, स्पर्श सत्संग। चौथा सत्संग समागम सत्संग, तीर्थ में जाके कुछ नहीं कर, केवल वहां जाके बैठ जा, अहू एक ठन सत्संग है। अबे छोटे मोटे सत्संग नो है। भगवान भोले बाबा माता पार्वती की हिस गिरिजा संत समागम असन लाभ कछुआन। हे पार्वती, समागम सत्संग के बड़े और कोई लाभ नहीं है, वो सबसे बड़े सत्संग है। यहाँ जैसे तुम बैठे हो नहीं बहनी हो, यहू एक ठन सत्संग याद रखना। कहा रे है समागम सत्संग। और पांचवा और सबसे बड़े सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जीवन में एक दूसरा के दुख ला बांट के सुख देना है संसार के सबसे बड़े सत्संग। लेकिन आज दुनिया में दुख देने वाला कत को मिली, लेकिन सुख देने वाला बिरले मिले, है नहीं बहनी? दुख देवैयत कत को, लेकिन सुख देने वाला बिरले। तो ये कौन से सत्संग? हनुमान जी और लंकनी के बीच में स्पर्श सत्संग, और स्पर्श सत्संग के लाभ लंकनी ली। मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सबला, हनुमान जी महाराज एक संत है, और संत हनुमान जी जहाँ भी जाते वहाँ अपन सत्संग करे पर कोई न कोई व्यक्ति ढूंढ लेते। लंका में पहली सत्संग लंकनी के साथ में हो गए। कोनो कोनो मन की से लंकनी कौन है? तो तुलसी बाबा कर परिचय दी, लंकनी कोई दूसरा नो है बल्कि कौन है? पुनि संहारी उठी सो लंका। ये लंका ही हरे जे नारी के रूप धारण करके वहाँ इष्ट देवी है, वहाँ की सुरक्षा करत है। हाँ, ये लंका नगरी है जे नारी के रूप धारण करके, नारी के रूप धारण करके लंकनी बन के ये लंका के रखवारी करने वाली कोई दूसरा नहीं बल्कि लंका के इष्ट देवी। सजनों, तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। राम के दूत सन में मुलाकात होके भी आज मोर जीवन सफल हो गया। अब याद रखना मोर दाई दादा, भगवान ला प्रत्यक्ष रूप में हम नहीं देख सकन, लेकिन भगवान के कथा कहने वाला, भगवान के दूत लग के दर्शन भी भगवान के दर्शन के बराबर है। सुनत वो, सुनत नहीं बहनी? विचार करो। एक तो बढ़िया जोरदार किस्सा भी वर्तमान में चलत है हमारा पूरा भारत में का। जब ले जन संत महात्मा आए भारत में, और जब ले टीवी में प्रसारण हो है, हमार दाई माई मन बड़ भक्तिन बन गए बिचारी मन के दे प्रदीप मिश्रा वो तुह नहीं चले, एक लोटा जल सब समस्या का हल। चलते नहीं कहा, चलते नहीं। प्रदीप महाराज जब ले आए, मैं कहता हूँ बढ़िया करे महाराज, पहली का बनी आए दादा। हाँ, हमार गांव में उमर रखे हैं बहनी हो शिव जी, हम मन बड़ पहली शिव जी रखे हैं। तब पहली जान हमन इसने रमान में 2-4 दिन पर नहीं भैया, तब गाँव दाई माई मन न्योता देल लागे, ये पानी वानी चढ़ा दू, वो दिया बाती बार दू, और तब बोल बहनी हो गौकिन रमान ले लोट के आन ना तुम देखन तो धुर्रा जामत पड़े रहा शिवलिंग, और पोछैया नहीं मिले। लेकिन धन्य है प्रदीप महाराज, जब ले 132 एक लोटा जल सब समस्या के हल, तो दाई माई मन भी हनिया लूट के बाल्टी पानी धर के लाइन लगा खड़े रहते। बाल्टी पानी धर के लाइन लगा खड़े है, और अतका जोरदार पानी रिको को रगड़ रगड़ के धोवत है, रगड़ रगड़ के धोवत है। क्यों करिया रंग के शिवलिंग पड़ रहा है, करिया रंग के शिवलिंग पड़ रहा है, अतका जोरदार पानी। हाँ, सच बात है भैया। हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी वो शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार ही तो हनुमान चालीसा में कर परिचय जोरदार दिस तुलसी बाबा। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन
और का गुण है हनुमान जी में? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को बातुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी के गुण है। ये कौन है? शंकर सुमन। पर ध्यान चाहो, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ये पंक्ति भी बदल दी। राम भद्राचार्य जी कहत कथे भैया ये शंकर सुमन नो है, बल्कि कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुमन कबो तो कर बेटा हो जाएगा, अब ये बेटा नो है बल्कि स्वयं शंकर जी ही हनुमान जी आए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। हनुमान जी जहाँ भी राम कथा होते वहाँ हनुमान जी कोई न कोई रूप में विराजित होते। आज तुहर गांव में भी ये जो राम कथा चलत न बहनी हो, यहाँ कोई न कोई रूप में हनुमान जी महाराज बैठे हुए। भले हम सब बोला नहीं देख सकत हन, लेकिन वो हम देखा तो ही नहीं बहनी हो। वो ठ्यान वो हम नहीं देखा था, लेकिन वो देखा तो ही नहीं हम देखा तो ही ना। तो हनुमान कौन ला पसंद करते जाना तो ऐसने गोड़ मांग बैठी थे मन ला ऐसा मन ला कहा कि ऐसे एक दूसरे सन में चर्चा करत रहे कहाँ सा का भात देला। नहीं मैं निवेदन पूर्वक कहूँ तुम मला नहीं कहा था दाई हो, हाँ नाराज मत हो बिल्कुल, असुविधा के लिए खेद है। हनुमान जी पसंद कौन लग करते? तब जैन राम कथा ला श्रद्धा पूर्वक सुनते। कहाँ पर हनुमान जी कौन है? राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हृदय में कौन बसे है जानते बहनी हो? और भीतरी में कौन है हनुमान जी के? राम सीता। बहुत बढ़िया। राम और जानकी हनुमान जी के दिल में बसे है। आजकल के हमारे जवान मतलब घलो पूछ के देख तोर दिल में कौन बसे है रे? तो आजकल के हमारे जवान साथी मन घलो कथे, हाँ दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आजकल के मन कहा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अमित कथुर पागल सच में। अरे जेकर बरते दिल चिरात हसरे पागल ते जब मर जबे ना त अपन दुपट्टा लोढ़ाए बननी ही तोर का। वो हनुमान जी हरे जी अपन छाती चीर के दिखा दी, इसके भीतर में सीताराम है। वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोर नाम, छाती फाड़ के दिखाए मन में राम सिया राम। अब देख आक्रोबर छाती चीरबे पटल जो रंग जब तोला छाती चीरे की जरूरत नहीं है। तो दिल कहाँ लगाना है? दिल लगाना है वो दिल भर कर, वो दिल भर कर दिल लगा ले भैया, तो छाती चिरा की जरूरत नहीं है। हनुमान जी प्रिय कौन है? राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप सबके भी मन में भगवान श्री सीताराम जी के निवास हो। और हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वो राम जी के दरबार के दरबारी हनुमान जी महाराज आप सबके लिए राम जी के दरबार खोले। बस यही कहात मानी भी राम दो काबर की पियर बत्ती जल के कहा थे अरे वक्ता अपन जबान में लगाम दे, उस समय रहा ध्यान दे। तो समय के साथ हम सबला चलना है, समय संग में चलना पड़ी तहुला और महूला, एक दिन सबला पिसाना पड़ी कीराला और गहूला। समय के साथ में कोनो भैया नहीं कर सके बरपेली, चाहे कोनो राजा होवे चाहे कोनो गंगू तेली। अरे देखते देखत ही भैया एक दिन सबके बेरा, नेवरा मरही सांप मरही ओ मरही सपेरा। अरे चाहे कोनो गरीब हो चाहे हो धनवान, ये समय बड़ा बलवान रे भैया, ये समय बड़ा बलवान, ये समय बड़ा बलवान। तो चलो बलवान समय के आदेश मिल गए। आप सब हृदय से नमन करत विशेष धन्यवाद देवत कि आप सब ये तुलसी जयंती के पावन पर्व में आप सब मोला बला के श्रद्धा पूर्वक कथा सुने और श्रद्धा पूर्वक राम चर्चा में आप सब सहभागी बने हो। विशेष धन्यवाद, विशेष धन्यवाद आयोजक परिवार समस्त ग्रामवासी छिपली और साथ ही बहुत ही हमारे मयारू और प्रिय भाई नारायण साहू जी जिन हाँ आपके गांव के वर्तमान में सरपंच भी है। भैया पर एक बार जोरदार ताली बजाओ।
मैं बताना ये चाहता बहनी हो, सच में जे गांव में राम के भगत व्यक्ति हैं, जे गांव के सानिध्य करते ना, तब वहाँ तो भगवान के भी विशेष कृपा बरसते। यद्यपि आपके गांव में तो बहुत साल से तुलसी जयंती पावन पर्व मनाए जाते, मलसुरता है। अभी से 6-7 साल पहले बाजू में शायद मंच नहीं बने रही से, ये मंच है तैयार नहीं हो रही से, मैं यूँ आ रहे हूँ इसने तुलसी जयंती में, तब बहुत बड़े बड़े नाली में पटनी बिछा बिछा बैठ के कथा सुनत रही से पीछू ढाल। तब अब वो समय है बदल गए, बहुत जोरदार टेंट लगे आगू में। ये का के मेहरबानी है सरपंच साहब के बरताली बजाओ का हाथ में बार जोरदार अब राते साठ बता रही 2 दिन लबड़ मेहनत करें भैया, सुनैया मन तकलीफ मत होए कही के। तो बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद आपके गांव के। ओ एक बहुत बढ़िया हमार मंडली रामधुनी मंडली जी, आपके गांव के आन बान शान है, आपके गांव के आन बान शान, शायद पुष्कर नाम है ना मत पुष्कर भाई। तो आप लोग भी हृदय से धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे भैया आपके शक्ति केंद्र के संभवतः अध्यक्ष हो ना भैया, अच्छा पूर्व अध्यक्ष और सम्मानीय भैया जी से बहुत जगह मुलाकात होवत रही थे। तो आप सब मैं हृदय से नमन करूं कि आप ऐसा आयोजन में मुला सहभागी बनाएं और राम कथा के अवसर मुल प्रदान करे। दादाजी हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमार पुण्यात्मा स्वर्गीय श्रीमती सोनाबाई साहू की स्मृति में पौत्र कुशल साहू, दादा श्री बसंत साहू आपके ओर से भी 50 रुपए से प्रेम भेंट है। और विशेष धन्यवाद मैं देते रहा हूँ एक व्यवस्था करने वाला मल्ला, और वो कल ज्यादा धन्यवाद वे भंडारा डहार जाग देखे हों, गांव में विशाल भंडारा लगे हैं। तो विशाल भंडारा के आयोजन में दान देने वाला वो दानवीर मनबर एक बार जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन कर दो। जीकर गले चौरदार है, जीकर गले साग भाजिया है, अरे कहीं नहीं जेमन डिस्पोजल और पतरी दे हो तिकरो मन बर ताली बजाओ, ताली बजाओ मर बहिनी भैया। अब एक विशेष निवेदन करत जाओ तो हर गांव में है, विशेष निवेदन करत। यद्यपि आपके गांव में तुलसी जयंती विशेष रूप से मनाए जाते, ये आयोजन अनवरत जारी रहना चाहिए। और ये जारी रही कब, जब आप जिसे श्रद्धालु मन के दान जुड़ी, तब आप मन जिसे श्रद्धालु मन के अंश दान मिले। मैं निवेदन ये करत हमारे बहिनी भैया हो, तू मन बताओ, तू मनो चाहत हो नहीं 5 साल इसने रामायण हो कही के चाहत हो ना, तो एक काम करना, अगर वो तैयारी नहीं हुई तो बता देते हो 5 साल रामायण हो कही चाहत हो ना, तो आयोजक मतलब अभी ले बांध दे रहा हो, जेकर कर मैं अभी तू कहीं नहीं कहा तो अभी घोषणा कर दे रहा हो 5 साल के रामायण हुई तो हम नतका कर देबो इसे सुनत हो। और तुम्हार घोषणा हो जाही ना, आयोजक मन बंधा जाही, तुम्हार घोषणा पूरा करे बर रामायण करे चला लागी सुनत हो बहिनी। घोषणा भल कर दे रहा कर फायदा भी सुन लो, का फायदा होही अगर तुमन घोषणा कर दो 5 साल रामायण होही ते कर हमन ढाल 1000 की 500 ता वो समझ जाओ 1 साल बर तुम्हार जीवन बीमा हो, समझ गए वो 1 साल बर जीवन बीमा। वो यमराज क्या औकात नहीं कि तुम बांध के ले सके हो, कहाँ बर अगर 1 साल पहली ते घोषणा कर दे रहे और वो तोल बांध के ले जही तक चंदा लो कर दादा दी कैसे यमराज नहीं लेके 1 साल भर बीमा। मैं अभी ले कहा तो जाक लिखवा दे रहा, कौन हरे कोषाध्यक्ष नारायण भैया पुष्कर है, अच्छा आप हाँ तो जमा कर दो कहा तो नारायण भैया का नाम बोला लिखवा दे रहा, तो हम 5 साल इसने आयोजन और बढ़िया वही, भले हम आन चाहे मत आन, भले और अन्य मंडली अवसर मिले, पर राम कथा अनवरत जारी रहना चाहिए। आयोजक बंधु मल्ल बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद। ये धमन बैठ के रामायण पढ़त हन तब मैं पिछू डाल देखत रहे हूँ, हमार भाई मन हा बढ़िया कापी पेन धर के हमार मन बर पैसा व्यवस्था करत रही। कहाँ है गाँव व्यवस्था वाले मन केती चल दीस कहा के दे डहार हो जी कापी वाला हो, ये मन काबर घाटा करत हो ही कथो जान गा कोचक के लिख तो जे मन अपन जेब के पैसा निकाल के हमार मन पर भेजत बिचारी बिचारा मन। ए लाल टोपी वाला भाचा मैं तो चीन डरे कोई कम हो ही ना, तोड़ दादा कर ले वसूल हूँ हमार भाटो कर ले, जे मनी दे कोचक के वसूल कर कहा थू
हमर मन वरदान देने वाला मल्ला भी हृदय से धन्यवाद। मैं भगवान से ही दुआ करूं, आप सब पर यही निवेदन करूं कि आप सबके जीवन के हर मंगल में मनोकामना पूर्ण करे, अंधन लक्ष्मी के भंडार सदा भरे रहे। और बस इसने हर समय राम कथा के आयोजन आपके गांव में होते रहे, आपके गांव में सदा उत्सव के माहौल बने रहे और आपके गांव दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। बस यही कहा, एक छोटे से भजन फिर मानी विराम। बोली राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिया, करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू फेरे तोला माया के डोर। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू फेरे तोला माया के डोर। तै तो कैसे भुला गेला, तै तो कैसे भुला गेला, ये तो जिमरायन। तै तो कैसे भुला गेला, ये तो जिमरायन। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू फेरे तोला माया के डोर। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू फेरे तोला माया के डोर। तै तो कैसे भुला गेला, तै तो कैसे भुला गेला, ये तो जिमरायन। तै तो कैसे भुला गेला, ये तो जिमरायन। डाला तैसा गोबर गिराए, घर के गोसानी ला झुला झुलाए। ताईदा डाला तैसा गोबर गिराए, घर के गोसानी ला झुला झुलाए। जियत मावोरी मरे माहे पोरी, जियत मावोरी मरे माहे पोरी, कुड़ला तय खवा बरस रे। जियत में मोरी और मरे में पूरी। जियत बाप हा और जियत बाप हा, बेटा कहा थे बेटा। अरे 15 दिन हो गए रे खटियाम परे, हम और परान नहीं छूटत बाबू। मोर एक ठनासा लगे खवा देते बेटा। एक दिन बहुल कही देते भजिया रान देती इस मोरबा, भजियल खाते हो तो मोर परान छूट जाती रे, मैं मर जाते हो। तो कर बहु भीतरी नाले कुरबुरावत है, ये डोकरा खाते तेल पचोल नहीं सके बहिनी, जैसने खाते तैसने वो लगते डोकरा जतन कौन करही, मैं नहीं रांधवा जिया भजिया। अब ही डोकरल मरन भर दे। वारे मयारू बहू, पितर के दिन हमार ससुर अब्बड़ पसंद करे बहिनी, कहीं भजिया रोटी रांधत। कौन ला देखाए भरे कथी, कौन ला देखाए बार। जियत मोरियो मरे पोरी, दाई जियत थे कहा थे ए राम हो ए बेटा, मोर लुगरा चिरागे एक ठन लुगरा ले देते बेटा। ओकर रामू बेटा कहा थे दाई मरे के लइक हो गए हसबो, मर जाबे तहन नामा लुगरा किले सेच के काम तो वही दाई, ते कल ले हिम काम चला ले। हमारे निर्दयी बेटा वही दाइल मरन भर दे, तहन नवा वाला पीताम्बरी ओढ़ावत है। कौन ला दिखाता रे बाबू, कौन लाते दिखावा था, कौन लाते बतावा था, ये तो जिमरायन। कौन लाते बतावा था, ये तो जिमरायन नहीं।
दादा डंडा धर के खुदाए, सास ससुर देवी देवता बनाए। दाई दादा डंडा धर के खुदाए, सास ससुर देवी देवता बनाए। तोर करनी के तय हमारे सजाना, तोर करनी के तय हमारे सजाना, गुणना तय बता बसते। दाई दादा हो, सबले पहली माता पिता के सेवा याद रखना और बाद में दुनियादारी। दाई दादा हाँ ये धरती के देवता है और धरती के देवता कोई रुष्ट करके संसार में कोई खुश होना चाहे तो वे असंभव है। एक से माता पिता के सेवा करना ही जीवन में सर्वोपरि है। माता पिता के सेवा पहली और ओकर बाद में दुनियादारी। याद रखो, दुनिया में दान दे दे, दुनिया में भंडारा करा दे, दुनिया में भंडारा करा दे, दान दे दे, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य मिलने वाला है तो माता पिता के सेवा में मिलने वाला है। कोनी लाते बतावा था, कोनी लाते दिखावा था, ये तो जिमरायन बतावा था, ये तो जिमरायन करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू फेरे तो ना माया के रो। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू फेरे तो ना माया के रो। बतावा था, कोने लाते दिखावा था, ये तो जिमरायन बतावा था, ये तो जिमरायन ये तो जिमरायन सियावर रामचंद्र शंकर हरिया।